रहता है, डीम लाइट हो जाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम और मौसी तैयार हो गए हैं। आज वट सावित्री व्रत है तो हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला व्रत है, तो देखिए कैसे हम पूजा करते हैं। हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और तब तक प्रेम से बोलिए जय सावित्री माता। चंद्रमुखी बन गए हम लोग। अब हम लोग वट जी का पूजा करने जा रहे हैं। आज वट सावित्री का व्रत है, जिसमें बाल में लगाया जाता है बरगद का पत्ता, और बरगद के पत्ते पे ही सारे फल रख के पूजा किए जाते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे। 2 लोग अभी पूजा कर रही हैं। जितना पुराना बरगद का पेड़ है उतना अच्छा है, उतने अच्छे से सींचना चाहिए। जितना इसका जड़ अंदर तक ले फैलेगा, हाँ, उतने पूजा करने का महत्व होता है। खूब सींचिए। हम लोग आ चुके हैं बरगद के पेड़ पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना चटाई लगा चुके हैं और अब पूजा स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे जल रखा जा रहा है और ये पूजा की सारी सामग्री रखी गई है। आपको पूजा करके दिखाते हैं। ये हमारा फर्स्ट पूजा है, देखिएगा और लाइक करिएगा। मौसी तैयार हो रही और अब पूजा स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। ही गाइस, पूजा के लिए मैं तैयार हो गई हूँ और ये मैंने दुपट्टा ले लिया, क्योंकि पूजा करने से पहले दुपट्टा सर पे ज़रूर लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने रेड कलर का दुपट्टा ले लिया और उसके बाद सभी लोगों का शुद्धिकरण किया मैंने गंगा जल से। और शुद्धिकरण के बाद सर्वप्रथम हम अपने मन में गणेश जी का आवाहन करेंगे और गणेश जी का ध्यान करते हुए यहाँ पे मैंने जल छोड़ा है। जल को छोड़ने के बाद उस जगह पे हम गणेश जी का पूजा करेंगे। गणेश जी विघ्न को हरने वाले देवता हैं, वो सभी विघ्न को हर लेंगे। इसीलिए किसी भी व्रत, पूजा, विधि विधान में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि उनके पूजा किए बिना अगर आपने पूजा किसी भगवान की तो वो कभी पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसीलिए प्रथम पूजा गणेश जी की करेंगे। और यहाँ पे मैं कलश स्थापना की तैयारी कर चुकी हूँ। तो मैंने एक लोटा लिया है, लोटे में गंगाजल लेंगे, हल्दी थोड़ा लेंगे और उसमें एक का सिक्का डालेंगे और उस कलश में मौली बांधेंगे। और उसके बाद उसमें आम का टल्लो डाल के आम के टल्लों में ऐपन लगा देंगे और ऐपन लगाने के बाद वहाँ स्थापित कर देंगे और कलश में भी थोड़ा सा ऐपन लगा देंगे। उसके बाद मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं, पान के पत्तों में भी मैंने ऐपन लगा दिया है। ऐपन आटा और हल्दी का पानी डाल के, जल डाल के आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 सुपारी लेके उसमें मौली बांध के गौरी गणेश जी के प्रतिमा स्वरूप यहाँ पे विराजमान किया गया है। गौरा गणेश जी को स्थापित करने के बाद हम शुद्ध गंगा जल पानी से हम इनका अंजमन करेंगे। उसके बाद सिंदूर और रोड़ी से मैंने तिलक किया। उसके बाद मैंने फूल, फल और लौंग, इलायची सभी से इनका पूजन किया और मन में इनका जाप कर रही थी। गजानंद गणपति भगवान की जय। गजानंद भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विंदेशनम पाद पंकजम। इसका यह मतलब है कि हे गजानंद भगवान, आप सभी तरह के विघ्न को हरने वाले हैं, तो मेरी भी इस पूजा को स्वीकार करिएगा और मेरी भी इस पूजा को फलीभूत करिएगा और सभी प्रकार के विघ्न को हरिएगा। ये कहते हुए मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया है। और अब मैं सावित्री जी की पूजा के लिए पहले बरगद के पेड़ को सींचती हूँ। सींचने के बाद हम यहाँ पे ऐपन लिए हुए हैं और ऐपन की मदद से हम यहाँ पे सावित्री जी का प्रतीक बना रहे हैं, जिसमें सावित्री जी का हम सिर, 2 हाथ 2 पैर के रूप में बना दिए हैं। और उसी पे सिंदूर में लगाऊंगी 7 बार और बगल में मैंने सत्यवान जी का प्रतीक मान के रोरी भी लगाया है। 7वीं बार जब हम सिंदूर लगाएंगे तो उनको लगाने के बाद अपने माथे पे सिंदूर लगा लेंगे। उसके बाद फिर मैंने सत्यवान जी के नाम से भी रोड़ी लगा दिया है उनको उस पेड़ में। उसके बाद मैंने चना भिगोया था, उसको भी मैं चढ़ा दूँगी। चना भिगोना बहुत ज़रूरी है इस पूजा में। थोड़ी सी काली तिल ली है, काली तिल भी पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अमावस्या का दिन है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर जो भी आपके पास फूल हैं, फूल माला है, छोटा फूल है, जो भी है वो आप चढ़ाइएगा। जौ का दान ज़रूर करना चाहिए, जौ चढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जौ बहुत शुभ होता है उस दिन चढ़ाना और दान करना।
अब यहाँ पे मैंने पंखा ले लिया है जो कि बांस से बना हुआ है और उसमें भी ऐपन लगा दिया है। 7 बार ऐपन लगाने के बाद मैं ये भी बताना चाहूँगी कि उस दिन काफ़ी लोग ये गलती में या जानबूझ के, मेरे को नहीं पता, बरगद के पेड़ को तोड़ते हैं। बरगद के पेड़ में से पत्ते तोड़ते हैं, ये बहुत गलत बात है। जिस चीज़ की पूजा करते हैं उसको ना तो तोड़ा जाता है और ना किसी से तोड़वाया जाता है। तो मैंने तो तोड़ा नहीं, मैं 2 पत्ते नीचे गिरे हुए थे, मुझे मिले, और भी पत्ते गिरे थे लेकिन उसको वो वहाँ से हटा दिए गए थे तो मुझे मिले, तो मैंने वहाँ पे लगा लिया एक बाल में और यहाँ पे मैंने एक रख दिया है। यहाँ पे मौसमी फल चढ़ाया और यहाँ पे श्रृंगार के सामान चढ़ाया जो कि पंडित जी को दान में दूंगी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए साड़ी और श्रृंगार के सामान चढ़ा दिए हैं और पति के लिए भी वस्त्र मैंने चढ़ा दिए हैं। अब ये हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए हम विनती करेंगे, हे सावित्री माता, जैसे आपने अपनी सुहाग की रक्षा की थी वैसे ही हमको भी इतनी ताकत दीजिएगा, वैसे ही हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि हम भी अपनी सुहाग की रक्षा करें और हमेशा उनके लिए व्रत और उद्यापन करते रहें। तो उनके लिए उनके नाम से दीपक प्रज्वलित मैंने कर दिया है घी का, और उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा चना उसके ऊपर से जो भी सामग्री आपको दिख रही है उस पर भी रखा है और कथा पढ़ ली है। कथा पढ़ते टाइम वीडियो नहीं हो पाया है तो मेरी एक अलग से वीडियो है कथा की, आप वहाँ पे जाके सुन सकते हैं कथा की वीडियो कि सती सावित्री जी और सत्यवान की क्या कथा थी। और यहाँ पे ये नियम है कि उस दिन अगर आपको एक महिला मिले तो एक नहीं तो आप जितनी 5 महिलाएं 3 महिलाएं की मांग भरनी चाहिए, मीन्स मांग भरनी चाहिए, वो भी ऐसे नॉर्मल नहीं, जोड़ा मांग भरना शुभ होता है। और हर एक जैसे पूजा में जैसे छठ हो गया और तीज हो गया, जोड़ा मांग ज़रूर भरना चाहिए। हम आजकल के युग वाले कल्चर में तो थोड़ा सा ही सिंदूर लगा के बहुत बड़ा वो करते हैं, जैसे कि इतना सिंदूर लगाने की क्या ज़रूरत है। इतना ही सिंदूर लगाना चाहिए, तभी हमारे पति की आयु बढ़ती है और वो सिंदूर हमेशा हमें ये याद दिलाता है कि हमें सौभाग्य की अपनी रक्षा कैसे करनी है। यहाँ पे अब हम फेरी लगाने के लिए तैयार हो गए हैं और यहाँ पे फेरी लगाया जा रहा है। थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि नीचे काफ़ी लोग बैठ के पूजा करें और जगह कम थी, तो इसीलिए यहाँ से फेरी लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। पीछे के जो लोग आए थे वो अभी पूजा स्टार्ट ही किए थे, बैठ रहे थे, और जो हम लोग के साथ थे वो कथा पूजन सुनने के बाद वो स्टार्ट हो गया है फेरी लगाना। तो फेरी मैंने 21 बार लगाने का संकल्प लिया है। मैंने 21 दाने जो चने के हैं वो हाथ में ले लिया है और 21 बार फेरी लगाऊंगी। और जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे वहाँ आके फिर सावित्री जी को सिंदूर लगाना है और चना का एक दाना छोड़ के उसके बाद वही सिंदूर अपने मांग में भी लगाना है। ये जितनी बार आप फेरी लगाएंगे उतनी बार ही ये प्रक्रिया करनी है आपको, और पूरा याद से आप करिएगा और आराम से करिएगा क्योंकि नीचे काफ़ी सभी लोग पूजा करके दीप प्रज्वलित किए रहते हैं तो काफ़ी डर रहता है। अपनी साड़ियों का ख्याल रखिएगा क्योंकि साड़ी पकड़ लेगी, कभी कभी पूजा करने में कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फेरी लगा रहे हैं और मन में यही मतलब एक सोच है कि जैसे हम लोग इतनी मेहनत से कर रहे हैं, इतना व्रत कर रहे हैं, किसके लिए? अपने पति के लिए। जितनी भी पत्नियां आई हुई हैं पूरी श्रद्धा से अपने पति के लिए, पति के आयु के लिए व्रत कर रही हैं, फेरी लगा रही हैं, सुबह से उठ कर वो सारा चीज़ अच्छे से कर रही हैं। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये व्रत और पूजा करके। मैंने ये व्रत थोड़ी देर से उठाया क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर जब ये व्रत मैं शुरू करूं तो मैं अच्छे से करूं, जैसे कि बाहर वट वृक्ष में आके करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कोरोना के वक्त ये व्रत सब लोग घर में ही कर रहे थे तो मैं सोची कि जब मैं पहली बार ही उठा रही हूँ तो घर से मैं शुरू करना नहीं चाह रही थी, तो वैसे ही इसीलिए मैंने घर से शुरू ना करके यहाँ पे मैं इस बार से ये व्रत स्टार्ट किया है करना। तो और आगे भी ऐसे ही मैं व्रत करती रहूँगी
जहाँ पति की बात आती है वहाँ तो पत्नियाँ तत्पर हो ही जाती हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे हर कोई स्त्री चाहती है कि उनके पति की आयु लंबी हो। तो जहाँ पति का नाम आता है उनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक दिन व्रत ही क्या, मैं तो कितने दिन भी उनके लिए व्रत करना रहे तो मैं कर सकती हूँ। ये सिर्फ मेरी श्रद्धा है, नहीं सभी स्त्रियों के मन में ऐसी श्रद्धा होती होगी। ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक होता है ना, एक फील होता है, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर मुझे कोई कहे कि ये पति के लिए कुछ करना है तो मैं तो हंसते हंसते कुछ भी, आग पे भी अगर कोई चलने को कहे तो मैं चल सकती हूँ। बस मेरे पति ठीक से रहें, क्योंकि बहुत नसीबों बाद अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है जो कि मुझे मिला है, और उसको मैं संजो के हमेशा रखना चाहूँगी। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं उसके साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहूँगी और 7 जन्म तक उसी को पाना चाहूँगी। इसीलिए मैं कोई भी दिन हो जो उनके नाम में समर्पित है तो मैं उनको समर्पित करूँगी। जय वट सावित्री माता की। यहाँ पे वट वृक्ष की पूजा करने के बाद मैं घर को आ चुकी हूँ और यहाँ पे पति देव भी नहा धो के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे मैं उनको पहले चरण धुला रही हूँ। चरण धुलाए बिना कैसे पूजा, जब तक आप स्वयं पूरा समर्पित आप अपने भगवान के लिए या फिर पति परमेश्वर के लिए नहीं होंगे तब तक वो श्रद्धा दिखेगी नहीं। वो बनावटी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। करिए तो पूरे दिल से करिए, कोई भी काम करिए, नहीं तो मत करिए। जैसे ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही बहुत श्रद्धा पूर्वक से कर रही हूँ, कई महिलाएं इससे भी ज़्यादा अच्छे से श्रद्धा से कर रही हैं, लेकिन ये मेरा पहला बार था तो मैं पूरे अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे पैर धुला के मैंने रख दिया है वो पानी, फिर उसको ग्रहण करूँगी। पहले आरती में कर लूँ, इनकी पूजा कर लूँ। हम तब अपना पिया जी के रूप में देखिला भगवान के, सीता बनी के पूजिला रोजे चरनिया, माला जपिन का नाम के। फाइनली यहाँ पे पूजा संपन्न हो गई है। मैंने गाना भी गा लिया, पति जी की आरती भी कर ली और उनको मीठा भी खिला दिया। अभी मीठा खिलाने के बाद उनको मैं फल भी खिलाऊंगी। देखिए पंखा हिला हिला के गर्मी ना हो। यहाँ लाइट की बहुत समस्या है, इसीलिए मुझे ये व्रत करना पड़ा। पति को बहुत गर्मी लगने रहता है, डीम लाइट हो जाती है, इसीलिए हम लिए हैं ऐसे वाला पंखा। रात भर हाँकेंगे, अच्छे से इनको नींद आएगी। अब फाइनली वो मीठा खा चुके हैं, प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और थोड़ा सा फ्रूट में से मैं इनको खिला रही हूँ। तो लगभग हमारी पूजा अब कंप्लीट ही हो चुकी है। उसके बाद अब मैं पानी पीऊँगी। बहुत गर्मी था। यहाँ पे पति के चरण स्पर्श किए जा रहे हैं और पति भी खूब बढ़िया से आशीर्वाद दे रहे हैं। कितना अच्छा लगता होगा ना, क्या फील आती होगी। वाह। जल पीने का पति के चरण का अमृत इसमें मिला है, इसको पी रहे हैं। पीते ही 2 बूंद एनर्जी आ गई। ऐसा मेरे तरफ से इनके लिए है गिफ्ट।